एक ऐसी नगरी जो प्रथम नगरी है, कौन सी? जोर से कहिए। काशी। नंदनवन। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंद मत पाप वृंदम। नंदनवन। वाराणसी नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री विश्वनाथ की नगरी काशी। भगवान विश्वनाथ निराकार से साकार हुए, पराशक्ति भगवती को प्रकट किया महाराज, और शक्ति से भगवान शिव और शक्ति ने मिलकर नारायण को प्रकट किया, और नारायण की नाभि में से कमल हुआ। ये सारा भाव श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, और उसी कमल में से ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी कमल में से हे नारद मेरी उत्पत्ति हुई, और मुझे भगवान ने सृष्टि की रचना करने को कहा। पर जहां मेरी उत्पत्ति हुई थी वो गर्भोदक सागर था। कौन सा सागर? गर्भोदक। वहां नित्य ही बारिश की बूंद गिर रही है, चारों ओर अंधकार है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सुनाई दे रहा था। सुनाई क्या दे रहा था? बारिश की बूंद। और बारिश की बूंद कैसे गिरती है? आवाज होती है ना। और जब आवाज होने लगी बारिश की बूंदों की, तो मैंने सोचा कि ये बारिश की बूंद मुझे कुछ इशारा कर रही है। क्या कह रही है? तप 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 करो, तप करोगे तो कल्याण होगा। बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारा इशारा करती है, पर हम लोग अनदेखा करती है कि नहीं? बोलो भक्त और भगवान की। अनदेखा नहीं करना चाहिए, अगर समझ जाओ ना तो उसके प्रति तुरंत एक्शन करना चाहिए। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव रहा। गुणनिधि की कथा के बाद ब्रह्मा जी ने हमारा सृष्टि सृजन कहा कि मैं तपस्या करने लगा। तपस्या के बल से भगवान शिव जी ने आज्ञा की, आप सृष्टि की रचना करिए। मैंने सृष्टि की रचना की, एक स्त्री पुरुष का रचना की है। 10 पुत्र प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, नारद। ये 10 पुत्र ब्रह्मा ने प्रथम प्रकट किए हैं। तत्पश्चात एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की, और महाराज मनु शत्रुपा जो प्रकट हुए। तत्पश्चात महाराज मनु और शत्रुपा माता के 2 पुत्र, 3 कन्याएं थी, और 3 कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या का नाम था माता आकृति, और आकृति माता का ब्याह रुचि प्रजापति के साथ। दूसरी माता देवहूति, देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या माता अनसुईया। बोले अनसुईया माता की। इनका चरित्र बड़ा सुंदर लिखा है श्री शिव पुराण कथा।